बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते। आप सभी का हमारे YouTube चैनल कंपैरेटिव रिलीजियस पर्सपेक्टिव में इस्तकबाल है। आज की गुफ्तगू में हमारे साथ हैं मकरंद दीनानेश्वर अडकर जी, जो सुप्रीम कोर्ट में वकालत कर रहे हैं और कुरान शरीफ के एक अच्छे स्टूडेंट भी हैं। और साथ हैं मौलाना एजाजुर रहमान शाहीन कासमी, जो दारुल उलूम देवबंद के फाजिल भी हैं और वर्ल्ड पीस ऑर्गेनाइजेशन के जनरल सेक्रेटरी भी हैं। हम सभी हमेशा से एक बात सुनते हैं कि हमें ये काम करना चाहिए, वो काम नहीं करना चाहिए। अगर हम अच्छे काम करेंगे तो उसका जो सिला है वो हमें मिलेगा, अल्लाह या ईश्वर हमें अपने कर्मों का सिला देगा। और अगर हम बुरे कर्म करते हैं तो हमें दुनिया में तो अपमानित होना ही पड़ेगा और अल्लाह या ईश्वर से भी हमें दंड मिलेगा। कुरान शरीफ की एक सूरह है, सूरह नंबर 44 अल-मुदस्सिर। इसमें आयत नंबर 3 में ये कहा भी गया है कि कुल्लु नफ्सिन बिमा कसबत रहीनतुन, यानी कि इंसान जो है, हर इंसान वो कर्मों में बंधा हुआ है, कर्मों में गिरवी रखा हुआ है। या यूँ कह लीजिए कि हर इंसान अपने कर्मों में इस तरह बंधा हुआ है कि वो अच्छे कर्म करे या बुरे कर्म करे, सब पर ईश्वर या अल्लाह की नज़र है। मौलाना साहब, इस बारे में आपकी क्या राय है? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिल्कुल ठीक कहा आपने कि हम छोटे से छोटा काम जो कुछ भी करते हैं, उन सारे कामों की जिम्मेदारी हमें लेनी होगी और वो सारा काम हमारा रिकॉर्ड होता है और अल्लाह ताला इसको क़यामत के दिन हमारे सामने उन तमाम कामों को हमारे सामने रख देंगे। इस सिलसिले में मैं कुरान की सूरह नंबर 21 आयत नंबर 47 पेश करना चाहता हूँ, जिसमें हमारा पैदा करने वाला मालिक ये फरमान है कि वनज़ाउल मवाज़ीनल क़िस्त लियौमिल क़ियामा फ़ला तुज़लमु नफ़्सुन शैया व इन कान मिस्क़ाल हब्बतिन मिन खर्दलिन अतैना बिहा व कफ़ा बिना हासिबीन। कि हम क़यामत के दिन ऐसा तराजू ला रखेंगे जो सरापा इंसाफ होगी और किसी पर कोई जुल्म नहीं होगा, और अगर कोई भी अमल राई के दाने के बराबर भी होगा तो उसे हम सामने ले आएंगे और हम हिसाब करने के लिए काफ़ी हैं। कुरान की इस आयत में क्लियर करके बताया जा रहा है कि जो कुछ भी कर्म हमारा है उसको खुदा हमारा मालिक, हमारा पैदा करने वाला, वो हमारे सामने लाकर हाजिर कर देगा। दूसरी बात ये भी हमें ध्यान में रखनी है कि हमारे पैदा करने वाले मालिक के सामने कुछ भी छुपा नहीं है। जो कुछ भी हम करते हैं वो सब खुदा को, हमारे पैदा करने वाले मालिक को, ईश्वर को उसका पता है, और कोई भी ऐसी चीज़ जो है खुदा की नज़र से छुपी हुई नहीं है। मैं इस सिलसिले में कुरान से सूरह मुजादला सूरह नंबर 58 है और उसकी आयत नंबर 7 में अल्लाह तबारक व तआला का यह फरमान है कि अलम तरा अन्नल्लाह यालम मा फिस समावाति वल अर्ज़ि मा यकूनु मिन नजवा सलासतिन इल्ला हुवा राबिउहुम वला खमसतिन इल्ला हुवा सादिसुहुम ऐनमा कानू थुम्मा युनब्बिउहुम बिमा अमिलू यौमल क़ियामह इन्नल्लाह बिकुल्लि शैइन अलीम। कि तुम नहीं जानते कि जो कुछ आसमान और ज़मीन में है वो सब अल्लाह को उसका पता है। 3 आदमियों के बीच जो गुफ्तगू हो रही होती है उसमें चौथा मैं होता हूँ, और 5 लोगों के बीच में कोई गुफ्तगू अगर हो रही होती है, कोई बातचीत हो रही होती है, तो यह मत समझो कि वो 5 ही लोग हैं, बल्कि छठा मैं होता हूँ। और जो कुछ भी तुम करते हो, वला अदना मिन ज़ालिका वला अक्तर, जो कुछ भी छोटा या कम ज़्यादा जो कुछ भी तुम करते हो वो सब जो है हमारे यहाँ रिकॉर्ड है, और हम डे ऑफ जजमेंट के दिन, फैसले के दिन, हम उसको तुम्हारे सामने लाकर रख देंगे, और जो कुछ भी करते हो उसकी तुम्हें खबर दे दी जाएगी कि तुम दुनिया में क्या क्या करते थे। इसी तरह बहुत ज़ोर देकर सूरह हूद सूरह नंबर 11 और आयत नंबर 3 में कहा गया है कि अला इन्नहुम यसनून सदूरहुम लियस्तख्फू मिन्हु अला हीन यस्तगशून थियाबहुम यालमु मा
युलिनून इन्नहुम अलैहिम बिज़ाति सुदूर, के सुनो कि वो जो कुछ भी छुपाते हैं यानी पर्दा करते हैं, और जिस वक्त तुम कपड़े पहनते हो छुपाने के लिए खुदा से, तो खुदा से कोई चीज़ छुपा नहीं है। तुम्हारे जिस्म पर कपड़े हो या ना हो, हर चीज़ का खुदा को पता है, हर चीज़ को उसको पैदा करने वाले मालिक को इसका इल्म है। तो कोई भी चीज़ तुम दुनिया से अगर छुपा लेते हो, या कोई भी चीज़ तुम समझते हो कि मैंने इस चीज़ को छुपा लिया, तो खुदा की नज़र में वो चीज़ छुपी हुई नहीं होती है, बल्कि तुम्हारे हर कर्म का, हर काम का, और तुम्हारे जितने जो क्रियाएं हैं उन सब का खुदा को पता होता है। ये जगह तो अल्लाह ताला कुरान मजीद में और साफ साफ कहते हैं कि वह अशरकतिल अर्ज़ बिनूर रब्बिहा व वज़िल किताबु व जाअ बिन नबीयीन व शुहदा व क़ुज़िया बैनहुम बिल हक़्क़ि व हुम ला यज़लमून, कि जब डे ऑफ जजमेंट होगा उस दिन हमारा मालिक, हमारा खुदा सारी चीज़ों को दुनिया में जो कुछ भी इंसान ने किया है वो लाकर हर इंसान के सामने पेश कर देगा, और इंसान को जो कुछ उसने अच्छा या बुरा किया है उसका बदला उसको पूरा पूरा चुका दिया जाएगा। और क़ुज़िया बैनहुम बिल हक़्क़ि, कि हक़ के साथ पूरा फैसला होगा, व हुम ला युज़लमून, और किसी के ऊपर कोई जुल्म नहीं किया जाएगा। तो कुरान की इन आयतों से ये पता चलता है कि हम जो कुछ भी करते हैं खुदा को उसका इल्म है, हम जो कुछ भी छुपाते हैं खुदा तब भी उसको, खुदा का इसको इल्म होता है। हम 2 लोग और 3 लोग ये गुफ्तगू करते हुए समझते हैं कि इस काम को हम 3 ही लोग कर रहे हैं, तो चौथा खुदा ज़रूर जान रहा होता है हमारे उस कर्म को। और जो कुछ भी हम करते हैं अच्छा या बुरा, उसका बदला हमें खुदा के यहाँ मिलेगा, और खुदा हमको इस पर जो है हमारी गलतियों पर हमें खुदा सज़ा देगा, और हम जो अच्छे काम करते हैं उसका खुदा हमें इनाम देगा। इस चीज़ को हमें कभी नहीं भूलना चाहिए। मैं जो कुछ मैंने कही कुरान की आयतों से, आपकी इस सिलसिले में अटकर साहब क्या राय है? अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार नमस्कार। सी, हम इंसानों के लिए प्रश्न पैदा किया है वो भगवान ने जी, अल्लाह सुब्हानहू व तआला, ईश्वर ने हमारे सामने जो समस्या, मैं कहूँगा इसको शब्द में यूज़ कर रहा हूँ, समस्या, भौतिक जग इस तरीके से बनाया है कि हम आप भौतिक जग के आगे देख ही नहीं पाते। हम आपकी ये ताकत नहीं है कि अगर ये फैन अगर जोर से चला तो इसको कितने पाते हैं, कितने ब्लेड्स है, ये हम बता नहीं पाएंगे। तो हमारी हमारी हमें जो लिमिटेशंस, जो अल्लाह ने या ईश्वर ने हमें जो लिमिटेशन दी है, वो लिमिटेशंस के मुताबिक हम ये भौतिक दुनिया, ये फिजिकल वर्ल्ड हमें जितना समझ में आता है उतना ही देख पाते हैं। इसीलिए फ़ायदा तोटा, सही गलत, ये सब बात हमारी नज़र जो है, हमारी जो समझ है, हमारी अकल है। अब बात आती है, अच्छा मैंने बोला कि ये ईश्वर ने हमारे सामने समस्या पैदा की है जी। चलो भगवत गीता में अगर मैं अध्याय नंबर 7 श्लोक नंबर 14, दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामे वो ये प्रपद्यन्ते माया मिता तरंती ते, ये जो माया तैयार की है तुम्हारे आजू बाजू, तू समझ ही नहीं पाएगा जब तक तू पूरी तरीके से मुझे शरण नहीं आए। कुरान भी वही बात करता है। निकालो सूरह 20 सूरह ताहा आयत नंबर 131, ज़हरतल हयातीत दुनिया लिनफ तिनहुम फिही। तो हमारा बनाने वाला ये बोल रहा है कि हमने ये जो सब बातें बनाई है ना, ये तुम्हें आजमाइश में डालने के लिए बनाई है। प्लीज अंडरस्टैंड। आज का जो टॉपिक हमने लिया है डिस्कशन के लिए, कर्म, राइट रॉन्ग, राइट, हु इज गोइंग टू डिसाइड राइट, हु इज गोइंग टू डिसाइड रॉन्ग। तो हमारा ईमान जितना पक्का, हमारा विश्वास, हमारी श्रद्धा जितनी पक्की, हम भगवान के रास्ते पे चलने में उतने ज़्यादा काबिल हो जाएंगे। नहीं तो
भगवान ने, ईश्वर ने, अल्लाह ने ये अपने किताबों में ये लिख दिया है कि तू जब तक ये पार नहीं करता, इसके आगे नहीं देखता, तू समझ ही नहीं पाएगा कि तू गलत क्यों कैसे कर रहा है। अच्छा, एट द सेम टाइम कुरान शरीफ देखो, कुरान शरीफ आयत नंबर 6, सूरह नंबर 6 आयत नंबर 32, अनाम। ये जो बनाया है ना, वो ज्यादा सीरियसली मत लो, ये एक तमाशा है, खेल है। अल इमरान सूरह नंबर 3 आयत नंबर 185, दिस इज ऑल इल्यूजन, मिथ्या है। भगवत गीता भी इसको मिथ्या बोलती है, यानी हमारे धर्म ग्रंथ इसको मिथ्या बोलते हैं। मगर ये मिथ्या जगत में भी हमसे हमारी फर्ज की उम्मीद की जाती है। दिस इज ऑल ब्यूटी क्रिएटेड बाय आवर क्रिएटर। और ऐसे हालात में हमको खुद की टेस्ट हो रही है ऊपर से। तो ऐसे मामलों में मेरी सजेशन, जो मैंने मेरे लिए मार्ग कौन सा अपनाया, तो मैंने ये सोचा कि जो बड़े बड़े अल्लाह वाले वली अल्लाह, पैगंबर, नबी, संत, महात्मा वो आए जिनको दुनिया में कतई इंटरेस्ट नहीं था। एक हदीस मिलती है जहाँ पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोलते हैं कि पूरा पर्वत उहुद अगर सोने का भी बना दे तो मैं मेरे पास 3 दिन भी नहीं रखूंगा, सब बांट दूंगा। ये कहाँ की बात होगी। तो उनको कुछ समझा जो हम आपको नहीं समझा। गौतम बुद्ध राजा थे, राजपुत्र थे, सुंदर बीबी थी, उम्र थी 29, सब छोड़ के निकल गए। क्या? भगवान के पीछे जा रहा हूं, क्या सच्चाई ढूंढने जा रहा हूं। महावीर जैन अगेन फ्रॉम अ रॉयल फैमिली। तो ये लोग, इनकी प्रेरणा कुछ ऐसी होंगी जो शायद हम आपको महसूस नहीं होती, मगर उनके सामने हम झुकते हैं, उनको सलाम करते हैं, उनको बड़ा मानते हैं। तो इसीलिए मेरे हिसाब से उनकी बातों पे अमल करना ये शायद हम आपके हित में रहेगा। जैसे अगर आप मुझे परमिट करें, जैसे बाबा नानक जपजी साहब में क्या बोलते हैं, आपे बीज आपे ही खा, नानक हुक्मी आवाजा। फिर बाबा जी और आगे क्या कहते हैं, कर्मी कर्मी हो या विचार, सच्चा आप सच्चा दरबार। हर कर्म का विचार किया जाएगा। जैसे आपने बोला कुरान शरीफ में हर कर्म का विचार किया जाएगा। कुरान शरीफ नाजिल हुआ 1400 साल हो गए। नानक जी का समय है 1500 सदी। कई समय का क्या बोलते हैं, सिमिलरिटी नहीं, एक समय पे नहीं। भाषा अलग है। भाषा के बारे में भी अगर हमको रेफरेंस मिलता है कंजुल उम्माल में, जिसमें अबू जर गफारी की रिवायत है कि 1,24,000 पैगंबर अलग अलग जगह तो अलग अलग भाषा में आए हैं। यह हमको रेफरेंस मिलता है। तो नानक उनमें हो सकते हैं, महावीर उनमें हो सकते हैं। महावीर का जैन धर्म का स्टेटमेंट है, दुखी न कम दुखी न फल भवंती। गलत काम करो, गलत नतीजा निकलेगा। तो ये सब भौतिक दुनिया में बर्ताव करते समय मुझे क्या लगता है, कंफ्यूज सभी होते, मैं भी होता हूँ, मगर मैं सावध करता हूँ खुद को। मैं आसरा लेता हूँ संतों का, मैं आसरा लेता हूँ मोहम्मद पैगंबर साहब का, मैं आसरा लेता हूँ बाबा नानक देव का, कि भैया इनको कुछ अलग समझा, इसीलिए इनका कर्म ऐसा रहा। तो शायद उनके ही बताए हुए रास्ते पे चलना ये हमारे हित में रहेगा। आखिर में इतना ही कहूँगा, एक अरेबिक में जो कहते हैं, कमा तदीनु तुदानु, बहुत अच्छा। जैसा करोगे वैसा पाओगे, होते हुए दिखता है। बेहतर है भगवान से डरो, अल्लाह से डरो और ठीक ठाक और अच्छे काम करो। ये मेरा विचार है मौलाना साहब। बहुत अच्छी बात कही आपने, और इतनी तफसील से और विस्तार से आपने जो बताया
इन सारी बातों को सुनने के बाद मैं सिर्फ एक बात इसमें जोड़ना चाहता हूँ जो गीता के हवाले से है कि कर्मण्य वाधिका अस्ते माँ फलेसु कदाचन, और बिल्कुल सेम यही बात कुरान शरीफ में कही गई है। यानी इसका मतलब यह है कि काम करते जाओ, कर्म करते जाओ, अच्छे काम पुण्य के काम करते जाओ, और जिसके साथ तुमने अच्छा कर्म किया है, भलाई किया है, उससे कोई फल की उम्मीद मत रखो। यही बात को अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद की सूरह नंबर 76 आयत नंबर 9 में कहा है कि ला नुरीदु मिनकुम जज़ाअन वला शुकुरा, कि जो अल्लाह के नेक बंदे हैं, अच्छे बंदे हैं, और यतीमों का, बेवाओं का, मिस्कीनों का, सबकी वो भलाई करते रहते हैं, और कहते हैं कि ला नुरीदु मिनकुम जज़ाअन वला शुकुरा, तुमसे हमें ना कोई बदला चाहिए और न ही तुम्हारी तरफ से कोई शुक्रिया चाहिए, कोई थैंक्स चाहिए। हमारा बदला तो सिर्फ हम ये है कि खुदा हमसे राजी हो जाए। जी अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत खूबसूरत बात जय कही जय श्री राम, जय श्री राम। जी मौलाना साहब आपका और अटकर साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने आज के इस मौजू को बहुत ही अच्छे ढंग से समझाया और हमें ये बताया कि अच्छे कर्म हमें हमेशा करते रहना चाहिए और बुरे कर्मों से हमेशा बचते रहना चाहिए। और ऐसे ही कई मौजू को लेकर हम आपके सामने फिर से हाजिर होंगे। हमारे YouTube चैनल कंपैरेटिव रिलीजियस पर्सपेक्टिव को आप सब्सक्राइब करिए, लाइक एंड शेयर करिए और मुझे तरन्नुम जहां को इजाज़त दीजिए। फिर से होगी मुलाकात। नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज, नमस्ते।